के सहकारी बैंकों में अपेक्स बैंक से लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक से लेकर प्राथमिक सहकारी समितियों तक कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का राज्य स्तरीय बहुमत प्राप्त संगठन ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की भरतपुर जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, डींग तीनों जिलों की शाखाओं में कार्यरत एक एक कर्मचारी और अधिकारी ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आज की बैठक के अंदर सभी ने इस बात की प्रमुख रूप से आवश्यकता महसूस की कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित योग्य एवं उचित मानदंडों के आधार पर सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों में और साथ ही विशेषकर भरतपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में योग्य एवं जिम्मेदार जवाबदेह प्रबंध निदेशक लगाए जाने की हम मांग करते हैं और उसकी आवश्यकता है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार के 2018 और 2019 की ऋण माफी के बकाया ब्याज के 764 करोड़ रुपए जो केंद्रीय सहकारी बैंकों की तरफ सरकार के बकाया हैं और भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक को 11 करोड़ 43 लाख रुपए जो राजस्थान सरकार से लेने हैं उसका तत्काल भुगतान किया जाए, अन्यथा स्थिति में उसका 100% एनपीए प्रोविजन करने से बैंक घाटे में आ गया है और बैंक में घाटे का आने का मतलब है भरतपुर जिले के किसानों का घाटे में आना। बैंक का आर्थिक रूप से कमजोर होने का मतलब है भरतपुर जिले के किसानों का कमजोर होना, क्योंकि भरतपुर सीसीबी के पास आर्थिक संसाधन नहीं होंगे तो भरतपुर जिले के किसानों को समुचित फसली ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएगी। साथ ही साथ हमारी मांग है कि नाबार्ड समुचित रूप से फसली ऋण सुविधा उपलब्ध कराए, भरतपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए चिकित्सा की आरजीएचएस सुविधा लागू की जाए, भरतपुर में सुचारू कुशल संचालन और प्रशासन के लिए गबन, अनियमितता और घोटालों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट रूप से ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए। रजिस्ट्रार द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी भरतपुर सीसीबी के प्रबंधन को और एमडी को भेज दी गई है, जिसे 1 माह में लागू करना था, लेकिन 1.5 माह का समय गुजर जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया है। नए प्रबंध निदेशक से हमारी मांग रहेगी, जिला कलेक्टर और बैंक के जिला प्रशासक से हमारी मांग रहेगी कि ट्रांसफर पॉलिसी को अविलंब रूप से लागू करते हुए भरतपुर के गबन और घोटालों और अनियमितताओं पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ हमारी मांग है कि आज की इस महंगाई में कर्मचारियों को जो हमारा पिछला वेतन समझौता, जिसे हम 16वें वेतन समझौते के रूप में कहते हैं, जो अवधि पार हो गया है, उसके बकाया एरियर का भुगतान किया जाए। जो स्पिन फेड से अवसायन के बाद कर्मचारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के रूप में बैंक में सम्मिलित हुए हैं, उनके जो रजिस्ट्रार के आदेश है उसके अनुरूप उनको एरियर का भुगतान किया जाए। और साथ ही साथ सहकारी बैंकों की आर्थिक मजबूती, आर्थिक कुशलता के लिए नई नई ऋण योजनाओं को लागू करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में माननीय मोदी जी और अमित शाह ने जो नारा दिया है, सहकारिता से समृद्धि और सहकारिता में सहकार की भावना से सभी बैंक कर्मचारी अधिकारी एकजुट होकर एकता के साथ संगठन को मजबूत करते हुए बैंक के हित में काम करें, ये प्रस्ताव पारित किया गया है। और हम सरकार और प्रबंधन से मांग करते हैं कि सहकारी बैंकों की आर्थिक मजबूती के लिए नीतिगत रूप से निर्णय लें। सूरजभान सिंह आमेरा, प्रांतीय महासचिव, ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन, ऑफिसर एसोसिएशन।